गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर साइंस क्लास। कल हम लोगों ने रूट्स के बारे में पढ़ा था और पूरा पढ़ लिया था हमने। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फ्लावर। ठीक है, हम प्लांट्स के बारे में पढ़ रहे हैं ना, तो उसका पार्ट अब कौन सा आ गया, फ्लावर आ गया। ठीक है, चलो पढ़ना शुरू करते हैं। यू आर शोन 3 ब्रांचेज ऑफ रोज। देखो ये 3 डायग्राम्स दिए हुए हैं हमें। विच वन विल हेल्प यू बेस्ट टू रिकॉग्नाइज द प्लांट। इसमें क्या दिया हुआ है, खाली डंडी दी हुई है। लीफलेस ब्रांच, सिर्फ ब्रांच है। इसमें ब्रांच विद लीव, इसमें पत्ते भी हैं। ब्रांच विद लीव्स एंड फ्लावर, अब इसमें फ्लावर भी है और पत्ते भी हैं। तो किस वाले से हम पहचान पाएंगे कि कौन सा प्लांट है? फ्लावर देख के ही पहचान पाएंगे ना। ठीक है, विच कलर डिड यू सी फॉर द फ्लावर? आर ऑल द फ्लावर्स कलरफुल? हैव यू एवर सीन फ्लावर्स ऑन द प्लांट ऑफ ग्रास, व्हीट, मेज, मैंगो, गुआवा? तो इन सब पे तो क्या है, प्लांट होते ही नहीं है। इफ यू सी एनी फ्लावर इन दिस प्लांट, आर दे ब्राइटली कलर्ड? ठीक है, तो हम फ्लावर के बारे में आगे अब एक्टिविटी में देखते हैं। वी वुड रिक्वायर 1 bud and 2 fresh flowers each of any of the following: धतूरा, चाइना रोज, ब्रिंजल, मस्टर्ड, लेडीज फ्लावर, गुलमोहर। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, बड चाहिए और 2 फ्लावर चाहिए। ऑल्सो अ ब्लेड, अ ग्लास स्लाइड और अ शीट ऑफ पेपर, अ मैग्नीफाइंग ग्लास एंड वाटर। तो ये सारी चीज़ें हम क्या करेंगे, इकट्ठी कर लेंगे। ऑब्जर्व 7.20 केयरफुली। तो ये वाला हमने देखना है, ये वाला डायग्राम देखो। ठीक है, ये वाला देखना है हमने। चलो अब देखते हैं क्या कर रहे हैं आगे। लुक एट द प्रोमिनेंट पार्ट। प्रोमिनेंट का क्या मतलब होता है, जो बाहर निकला हुआ होता है। प्रोमिनेंट मतलब जो बाहर निकली हुई चीज़ है। लुक एट द प्रोमिनेंट पार्ट ऑफ द ओपन फ्लावर, दीज आर द पेटल्स ऑफ द फ्लावर। इसकी बात कर रहा है वो इस वाले डायग्राम में। तो ये फ्लावर है, इसमें बाहर निकला पार्ट कौन सा है, ये पंखुड़ियां है ना। ठीक है, तो यही है प्रोमिनेंट पार्ट फ्लावर का। इन बाहर निकली पंखुड़ियों को क्या बोलते हैं, इंग्लिश में पंखुड़ियों को बोलते हैं पेटल्स। क्या बोलते हैं, पेटल्स बोलते हैं। पंखुड़ियां होती हैं पेटल्स। डिफरेंट फ्लावर हैड डिफरेंट पैटर्न और डिफरेंट कलर्स। ठीक है, डिफरेंट कलर्स के होते हैं ये। वेयर डू यू थिंक द पेटल्स आर इन क्लोज बड? What is the most prominent part in the bud? Did you see that this part is small leaf-like structure? ठीक है, देखो अब इस तरह से है, ये तो फ्लावर बन गया पूरा अच्छे से, ये है। पर एक ऐसा भी होता है जब अपने अभी फ्लावर क्या होता है, बनना शुरू हो रहा होता है, इस तरह से होता है ना। ऐसे हमें छोटा सा यूं दिखता है कि बंद है, अभी फ्लावर बंद है। फिर जब ये धीरे धीरे बड़ा हो जाता है तो फ्लावर पूरा खुल जाता है, इसको हम बड बोलते हैं। ठीक है, अब जब ये फ्लावर बंद होता है, जब अभी पूरा बना नहीं होता, तो हमें क्या दिखता है, ऐसे पत्ते पत्ते से दिखते हैं ना। इनको क्या बोलते हैं, हम सैपल्स बोलते हैं। तो जब पंखुड़ियाँ निकल आती है तो वो पैटल होती हैं, पर जब बंद फ्लावर होता है तो उसे वो सैपल होते हैं, जो ऊपर ऊपर वाली चीज़ होती है। दे आर कॉल्ड सैपल्स। ठीक है, तो सैपल बोलते हैं इनको। टेक अ फ्लावर एंड ऑब्जर्व इट पैटल एंड सैपल। तो हमें फ्लावर में पैटल और सैपल पता होना चाहिए कौन कौन से होते हैं। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हाउ मेनी सैपल डज इट हैव? तो कितने सैपल हैं? आप एक काम करना, आपको कोई फ्लावर देखना, तोड़ना नहीं है उसे, बस देखना और देखना कि कितने सैपल हैं। आर दे जॉइन टुगेदर? अब वो ये भी देखना कि वो जो सैपल्स हैं वो आपस में जुड़े हुए तो नहीं है। व्हाट आर द कलर ऑफ द पैटल एंड सैपल? और पैटल और सैपल्स का कलर्स भी देखना है। हाउ मेनी पैटल डज योर फ्लावर हैव? तो जब आप किसी फ्लावर को देखोगे तो सारे क्वेश्चन आपको पता लग जाएंगे। आर दे जॉइंड टू वन अनदर और आर दे सेपरेट? Does the flower with joined sepal have petals that are separated and that they are joined together? ठीक है, तो आप अब जब फ्लावर देखोगे तो आपको सब पता लग जाएगा कि कितनी पेटल्स होती हैं, कितने सैपल होते हैं, किस किस कलर के होते हैं, जुड़े हुए तो नहीं होते, ये सेपरेट तो नहीं होते। ठीक है, तो ये सब फ्लावर देख के पता लग जाएगा। मेक अ टेबल बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन ऑफ द होल क्लास, टेबल 7.3। और इस 7.3 टेबल में आपने सारा कुछ लिखना है। ठीक है, मान लो आपने रोज़ फ्लावर लिया था, तो आपने देखना है कि कितने फ्लावर्स थे, तो कितने वो थे उसके अंदर, पेटल्स कितने थे, तो लिख दिया कि बहुत सारे। उसका कलर क्या है, कलर आप बताओ। रोज़ किस कलर का होता है, रेड कलर का होता है ना, तो रेड हो गया। अब सैपल्स बतानी है, मान लो 5 सैपल थी, किस कलर की थी, ग्रीनिश कलर की होती है ना, ग्रीन होती हैं। ठीक है, अच्छा क्या सैपल्स जुड़ी हुई थी, वो कह रहा है कि नहीं, वो आंसर है हमारा सेपरेट थी। अच्छा स्टेमन्स आर फ्री। अच्छा पेटल्स बतानी है कि फ्री थी या नहीं। अच्छा पिस्टल वगैरह ये हम अब नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, अभी इसको इन दोनों को छोड़ देते हैं। ठीक है, एड ऑब्जर्वेशंस टू दिस टेबल फ्रॉम अ फील्ड ट्रिप टू अ लोकेलिटी वेयर देयर आर प्लांट्स विद फ्लावर्स। ठीक है, तो
प्लांट्स में से फ्लावर को आपने देखना है और ये सारा कुछ आपको पता लग जाएगा। फिल द लास्ट 2 कॉलम आफ्टर यू हैव गॉन थ्रू द एंटायर सेक्शन। ठीक है, तो जो लास्ट वाले 2 सेक्शन थे ना, जब हम आगे पढ़ेंगे फ्लावर में तब पढ़ेंगे उसके बारे में। टू सी द इनर पार्ट ऑफ द फ्लावर क्लियरली यू हैव टू कट इट ओपन। अब हमें क्या करना है, मान लो हमें फ्लावर को अच्छे से देखना है कि उसके फ्लावर के अंदर वो बन कैसे रहा है और फ्लावर के अंदर क्या क्या होता है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, फ्लावर को काटना पड़ेगा। इफ़ इट्स पैटल आर जॉइंड फॉर, अगर उसके पैटल्स के अगर जुड़ी हुई हैं, अगर मान लो ऐसे खुला खुला सा है तो हम क्या करेंगे, पंखुड़ियाँ सिर्फ साइड कर देंगे और अंदर दिख जाएगा हमें। पर अगर पैटल्स जुड़ी हुई हैं आपस में तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसे काटना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल इन धतूरा and other bell-shaped flower, the petal have to cut lengthwise and spread out so that inner part can be seen clearly। देखो मान लो इस तरह का कोई फ्लावर है, ऐसे बेल की तरह बना हुआ है, तो अगर हमें इसके देखना है कि अंदर फ्लावर के क्या होता है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको ऐसे काटना पड़ेगा। Remove the sepal and petal to see the rest of the parts. Study the figure 7.22 carefully. Compare your flower विद द इलस्ट्रेशन एंड आइडेंटिफाई स्टेमन एंड पिस्टल। तो ये स्टेमन और पिस्टल के बारे में हम क्या करेंगे, कल पढ़ेंगे। आज हमने क्या पढ़ा है, सेपल और पैटल्स। पैटल्स क्या होती हैं, जो फ्लावर की पंखुड़ियाँ होती हैं, और सेपल क्या होते हैं, जो वो बाहर वाली चीज़ होती है। जैसे कि ये पंखुड़ियाँ, ये क्या पैटल्स हैं, और जो फ्लावर के बाहर होते हैं वो क्या होती है, सेपल्स होते हैं। ठीक है, तो रीडिंग आज इतनी करते हैं, और जो मैं रीड करा रही हूँ बच्चों आप साथ साथ में पढ़ते रहना। आज का होमवर्क है आपका कि आपने 31 से लेके 40 तक वर्ड ट्रांसलेशन करने हैं, और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स देखो कौन कौन से करने हैं। एक तो ये आ गया नया, पैटल्स। पैटल क्या होता है, कलरफुल पार्ट होता है जो बाहर वाला होता है। सेपल क्या होती है, बर्ड कवर्ड द स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इस तरह लगता है ना कि ऐसे फ्लावर के बाहर पत्ता सा बना हुआ है, तो वो क्या होती है, सेपल होते हैं। ठीक है, और ये वाले 3 तो आप पहले कर चुके हो, वेनेशन, पैरेलल वेनेशन और रेटिकुलेट। तो आज आपने ये 5 करने हैं। ठीक है, 13 से लेके 17 तक। ओके, तो अच्छे से करो इनको। थैंक यू।